हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी क्लास 9th की कॉमर्स की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम चैप्टर 3 का न्यूमेरिकल 4 करेंगे। ठीक है, मैंने 1 2 3 ऑलरेडी अपने चैनल पे समझा दिया है। अगर आपको वो देखना हो तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को जाके देख सकते हो, आप पूरी प्लेलिस्ट को विज़िट कर सकते हो। तो आइए हम अपना आज का वीडियो लेक्चर क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने आप लोगों की सुटेबिलिटी के लिए क्या किया है, इसको आप क्वेश्चंस को भी अपने A4 शीट पे ही लिख लिया है, ताकि आपको बार बार कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको कॉपी और क्वेश्चन कॉपी और कॉपी बुक ना करना पड़े, आपको एक फेयर क्लियरिटी मिल सके। तो चलिए आइए हम पहले हम ये क्वेश्चन समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्योंकि क्वेश्चंस के मतलब अगर आप समझे रहोगे तो आपको एंट्री करने में काफ़ी इजी होता है। ठीक है, तो हमारा क्या है, निम्नलिखित लेन देन से राजमोहन का रोजनामचा बनाइए। ठीक है, ये जो लेन देन है इससे हमें क्या बनाना है, जो लेन देन हमारा दिया हुआ है इससे हमें क्या बनाना है, राजमोहन का रोजनामचा बनाना है। ठीक है, मतलब राजमोहन का जनरल प्रिपेयर करना है। ठीक है, पहली एंट्री है हमारी, व्यवसाय आरंभ किया। मतलब क्या हुआ है इसका, कि राजमोहन ने क्या किया है, राजमोहन ने 1 मार्च को अपना व्यवसाय मतलब बिजनेस स्टार्ट किया है 9,875 रुपीज़ से। ठीक है, 9,875 रुपीज़ से। फिर 3 मार्च को उसने क्या किया है, नगद माल खरीदा है। मतलब उसने जो भी माल खरीदा है, ठीक है, उसने जो माल खरीदा है अपने बिजनेस के लिए, उसके पैसे उसने दे दिए हैं। तो उसका अमाउंट कितना है, 4,400 रुपीज़। ठीक है, फिर है हमारा मार्च 5 की एंट्री क्या है यहाँ पे, 5 मार्च को क्या हुआ है, मनोहर कंपनी से फर्नीचर खरीदा। उसने क्या किया है, फर्नीचर खरीदा है मोहन कंपनी से। ठीक है, मनोहर कंपनी से। तो यहाँ पे मनोहर कंपनी का नाम दिया है, मतलब ये फर्नीचर उसने क्या किया है, उधारी में खरीदा है। ठीक है, 3,075 रुपये का उसने फर्नीचर मनोहर कंपनी से उधारी में खरीदा है। फिर है 10 मार्च को क्या हुआ है, 8 मार्च को संत लाल को नगद बेचा। ठीक है, उसने संत लाल को माल बेचा है, नगद बेचा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे संत लाल से कोई मतलब नहीं है, माल बेचा और पैसे हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, हमें इन चीज़ों से मतलब है। फिर है हमारा 10 मार्च को लालता ब्रदर्स से खरीदा। मतलब लालता ब्रदर्स से उसने सामान खरीदा है, उधारी पे खरीदा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लालता ब्रदर्स का नाम दिया हुआ है, मतलब उसने 2,550 रुपये का आइटम लालता ब्रदर्स से उधारी पे खरीदा है। ठीक है, फिर 15 मार्च को क्या हुआ है, मालवीय मार्ट को ऋण दिया। मालवीय मार्ट को ऋण दिया, मतलब उसने क्या किया है, मालवीय मार्ट को लोन दिया है। ठीक है, 2,000 रुपये का। ठीक है, फिर 18 मार्च को उसने मजदूरी दी 60 रुपये। मतलब उसने कुछ काम कराया होगा, उसके लिए क्या किया, उसने मजदूरी पे किया है 60 रुपीज़ का। फिर 20 मार्च को क्या हुआ है, मनोहर कंपनी को पूर्ण भुगतान में दिए। मनोहर कंपनी को उसने क्या किए, मनोहर कंपनी से हमने क्या किया था, देखो इसके पहले हमने 5 मार्च को मनोहर कंपनी से फर्नीचर खरीदा था ना, तो अब यहाँ पे क्या कर रहा है, मनोहर कंपनी को पूरा भुगतान दे रहा है 3,000 रुपये का। ठीक है, देखो हमने यहाँ पे मनोहर कंपनी से खरीदा कितने का था, 3,075 रुपये का, लेकिन क्या कर रहा है, जब यहाँ पे पूर्ण भुगतान लिखा हो तो आप प्रीवियस एंट्री ज़रूर देख लो कि उसकी प्रीवियस एंट्री क्या रही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 3,075 था, लेकिन पूर्ण भुगतान 3,000 का हो रहा है, यानी 75 रुपये क्या हो रहे हैं, उसको डिस्काउंट मिले। ठीक है, ठीक है, मतलब 75 रुपये डिस्काउंट मिले, तो हम इसकी एंट्री अभी बाद में देखेंगे। ठीक है, फिर देखो, फिर हमारा क्या है, 22 मार्च की एंट्री है, नगद माल बेचा। उसने जो भी माल बेचा उसका नगद उसको क्या हुआ है, मिल गया है। ठीक है, फिर 26 मार्च को क्या हुआ है, व्यापार में और धन लगाया। मतलब उसने व्यापार में, उसको कैपिटल कम लग रहा होगा तो उसने व्यापार में और कैपिटल लगाया है। ठीक है, फिर हमारा 28 मार्च को दान में दिए। मतलब उसने 28 मार्च को क्या किए, दान में कुछ रुपए दिए, नगद 400 रुपये दिए हैं और 28 रुपये का माल दिया है। ठीक है, टोटल 482 रुपीज़ का उसने अपने बिजनेस में से दान दिया है। ठीक है, 30 मार्च को क्या हुआ है, वेतन दिया है, उसने सैलरी दी है 600 रुपीज़ की, और 31 मार्च को उसने किराया दिया है 400 रुपीज़ का। ठीक है, ये हमारा था क्वेश्चन। इसमें 2 क्वेश्चन थोड़े समझने वाले थे, एक हमारा ऋण दिया
और एक मनोहर को क्या किया, भुगतान किया, और तीसरा ये दान में दिए। ये 3 एंट्री इसमें क्या हुई है, नई ऐड हुई है। ठीक है, तो ये तीनों एंट्री को हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे, बाकी हम क्वेश्चंस तो पूरे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखो सॉल्यूशंस का फॉर्मेट यही रहेगा। उत्तर आपके बुक में दिया है 35,038 रुपये। ठीक है, इसका टोटल आंसर आएगा 35,038 रुपये। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन ये देखो, इधर क्रेडिट का कॉलम, डेबिट का कॉलम, पर्टिकुलर्स का कॉलम और डेट का कॉलम। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्या था, पहला एंट्री था, देखो जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राजमोहन। राजमोहन के बुक्स में हमें क्या करना है, जनरल एंट्रीज करना है। तो हमने ऊपर नाम डाल दिया। ठीक है, कि हमें किसके बुक्स में ये एंट्री करनी है। पहला हमारा क्या है, व्यवसाय आरंभ किया 9,875 रुपये से। ठीक है, तो व्यवसाय आरंभ किया है, तो जब बिज़नेस स्टार्ट होता है तो बिज़नेस में आता क्या है और जाता क्या है। तो बिज़नेस में क्या हुआ है, वो 9,875 रुपये वो बिज़नेस में लेके आया है। तो कैश तो आ रहा है, लेकिन उसका ये कैपिटल जो उसने जुटा के रखा था, इतने दिन से सेविंग्स करके रखी थी, वो तो चला गया। तो आया कैश और गया कैपिटल। तो कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट 9,875 रुपीज़ डेबिट में, 9,875 रुपीज़ क्रेडिट में। ठीक है, फिर हम इसका नरेशन लिखेंगे। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, हमने क्या किया है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से। ठीक है, फिर दूसरी एंट्री हम देखेंगे 3 मार्च की। तो 3 मार्च की एंट्री है, नगद माल खरीदा, कितने से, नगद माल खरीदा है 4,400 रुपये से। ठीक है, तो जब नगद माल खरीदा है तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि जब हम माल खरीदते हैं तो हम क्या करते हैं, गुड्स की जगह गुड्स ना यूज़ करके परचेज यूज़ करते हैं। नगद खरीदा है, माल आ रहा है और कैश जा रहा है, तो आने वाली चीज़ को डेबिट, जाने वाले को क्रेडिट। तो परचेज अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। ठीक है, 4,400 रुपीज़ डेबिट, 4,400 रुपीज़ क्रेडिट। ठीक है, इसका नरेशन हम लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज विथ कैश। उसने क्या किया है, गुड्स खरीदा है, किससे, कैश देकर खरीदा है गुड्स को। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट अपनी एंट्री देखेंगे। 5 मार्च की एंट्री क्या है, तो 5 मार्च की हमारी एंट्री है, मनोहर कंपनी से फर्नीचर खरीदा 3,075 रुपये का। तो मनोहर कंपनी से जब हम क्या करते हैं, कोई भी फिक्स एसेट्स खरीदते हैं, तो हम उस फिक्स एसेट्स का नाम लिखते हैं। फर्नीचर अकाउंट DR, फर्नीचर आ रहा है और मनोहर कंपनी से उधारी में खरीदा है, तो जाने वाले कॉलम में मतलब क्रेडिट किसको करेंगे, मनोहर कंपनी को। क्यों, क्योंकि मनोहर कंपनी को हमें बाद में पैसे देने हैं। तो आया फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट DR टू मनोहर अकाउंट। ठीक है, टू मनोहर कॉरपोरेशन अकाउंट। ठीक है, 3,075 रुपीज़ डेबिट अमाउंट, 3,075 रुपीज़ क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, इसका नरेशन होगा, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम मनोहर कॉरपोरेशन ऑन क्रेडिट। हमने फर्नीचर खरीदा मनोहर से क्रेडिट पे। ठीक है, अब क्या हो रहा है, आप देख सकते हो ये वाला पेज हमारा फिल हो गया है। तो हमें क्या करना है, इसको हमें दूसरे पेज पे ले जाना है, कंटिन्यू करना है। तो कंटिन्यू करने का प्रोसेस के लिए हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर वाले कॉलम में टोटल CF लिखते हैं। मतलब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं दूसरी जगह, टोटल कैरी फॉरवर्ड। और इस वाले अमाउंट को हम यहीं पे क्या कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं। तो इसका टोटल किया तो आया 17,350 रुपीज़। इसका टोटल किया तो आया 17,350 रुपीज़। ठीक है, अब हमें दूसरे पेज पे सेम प्रोसीजर अपनाना है, कुछ डिफरेंट नहीं है, एकदम सेम है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमें पहले पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में लिखना होगा टोटल ब्रॉट फॉरवर्ड। मतलब ये जो अमाउंट है 17,350 का, ये हम क्या कर के लाए हैं, पीछे से लेके आए हैं। ठीक है, 17,350, 17,350 डेबिट और क्रेडिट दोनों जगह हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे और फिर क्या करेंगे, अपनी एंट्री को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो देखो फिर हमारी 8 मार्च की एंट्री है। 8 मार्च की एंट्री क्या है, संत लाल को नगद बेचा। हमने क्या किया, संत लाल को 2,875 रुपये का माल नगद क्या किया है, बेचा है। ठीक है, तो हम इसकी एंट्री क्या करेंगे, नगद बेचा है तो बहुत इजी है। हमने जो भी माल बेचा है, हमने बेचने के बाद हमारे पास कैश आ गया है। ठीक है, तो कैश आया तो डेबिट, और जब हम बेचते हैं तो हम सेल्स वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है,
तो कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट 2875 रुपीज़ डेबिट, 2875 रुपीज़ क्रेडिट। इसका नरेशन हम लिखेंगे बीइंग गुड्स सेल टू संतलाल ऑन कैश। हमने गुड्स क्या किया है, संतलाल को बेचा है कैश पे, ठीक है। फिर 10 मार्च की हम एंट्री देखते हैं, क्या है हमारी, लालता ब्रदर्स से ख़रीदा। हमने लालता ब्रदर्स से 2550 रुपये का आइटम क्या किया है, ख़रीदा है, ठीक है। तो जब हमने लालता ब्रदर्स से ख़रीदा है मतलब हमने सामान क्या किया है, उधारी पे ख़रीदा है, हमने लालता ब्रदर्स को पैसे नहीं दिए हैं। तो हमारे पास सामान तो आ गया है, परचेज़ अकाउंट DR हमारे पास, क्योंकि सामान आ गया है लेकिन पैसे नहीं गए हैं, तो पैसे वाले कॉलम में हम लालता ब्रदर्स का नाम लिख देंगे। क्यों, क्योंकि हमें लालता ब्रदर्स को पैसे देने हैं, ठीक है। तो परचेज़ अकाउंट DR टू लालता ब्रदर्स 2550 रुपीज़ डेबिट में, 2550 रुपीज़ क्रेडिट में। इसका नरेशन होगा बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम लालता ब्रदर्स ऑन क्रेडिट। मैंने आगे का नहीं लिखा है शायद स्पेस की वजह से, बट आप लिख लेना बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम लालता ब्रदर्स ऑन क्रेडिट, ठीक है। हमने लालता ब्रदर्स से क्रेडिट पे माल क्या है, ख़रीदा है, ठीक है। फिर हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या है, 15 मार्च की हम देखते हैं। 15 मार्च की हमारी एंट्री क्या है, मालवीय मार्ट को ऋण दिया। 2000 रुपये हमने मालवीय मार्ट को क्या किया है, लोन दिया है। तो लोन जब आप दे रहे हो तो एक बात तो साफ है कि आपके पास से पैसे जा रहे हैं, तो पैसे जा रहे हैं तो पैसे तो सीधे सीधे क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। लेकिन आपके पास आ क्या रहा है, लोन आ रहा है किसी का। आपने क्या किया है, मालवीय मार्ट को लोन दिया है, तो आपको ये चीज़ लिख के रखना होगा। क्यों, क्योंकि आपको पैसे देने होंगे और जब इसका हिसाब होगा तो आपको जनरल में शो करना होगा कि ये पैसे कहाँ गए। तो हम आने वाले कॉलम में लिखते हैं मालवीय मार्ट लोन अकाउंट, ठीक है। इसका लोन है और इतने पैसे गए हैं इसके लोन के चक्कर में। तो मालवीय मार्ट लोन अकाउंट DR टू कैश अकाउंट 2000 रुपीज़ डेबिट, 2000 रुपीज़ क्रेडिट। और इसका नरेशन हम लिखेंगे बीइंग लोन गिवन टू मालवीय मार्ट। हमने क्या किया है, मालवीय मार्ट को लोन दिया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे 18 मार्च का एंट्री। अगर 18 मार्च की हम एंट्री देखेंगे तो मजदूरी दी 60 रुपये की। 60 रुपये उसने क्या किया है, मजदूरी दिया है। तो मजदूरी को इंग्लिश में हम लोग वेजेस बोलते हैं। तो वेजेस आ रहा है और कैश जा रहा है, ठीक है। तो देखो 18 मार्च की एंट्री जब हम देखेंगे तो क्या हो रहा है, वेजेस आ रहा है क्योंकि हमने दिया है जो, उसका नाम लिखेंगे, और कैश जा रहा है। तो वेजेस अकाउंट DR टू कैश अकाउंट 60 रुपीज़ डेबिट, 60 रुपीज़ क्रेडिट, ठीक है। इसका हम लिखेंगे नरेशन बीइंग वेजेस पेड, ठीक है। हमने वेज पेड किया है। फिर 20 मार्च की अगर आप एंट्री देखो तो क्या है, मनोहर कंपनी को पूर्ण भुगतान में दिए। हमने क्या किया है, मनोहर कंपनी को पूरा भुगतान 3000 किया है, लेकिन हमने उससे ख़रीदा कितने का था, 3075 रुपये का। मतलब हमें क्या हो रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। और आपको मैं यहाँ ही पे एक टर्म समझाना चाहूँगी कि डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ चलता है। अगर कैश डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, और अगर कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ ही चलता है, जिधर कैश उधर डिस्काउंट, ठीक है। तो हमने क्या किया है, मनोहर कंपनी को पैसे दिए हैं ना, तो हमारे पास रहा है मनोहर कंपनी, ठीक है, और जा रहा है कैश। ये तो सिंपल है, जा रहा है कैश, आने में कुछ नहीं, तो हम मनोहर कंपनी का नाम लिखें कि ताकि हमें पता चल सके मनोहर कंपनी में हमें ये पैसे दिए हैं। लेकिन अब क्या है, हाँ, उसने हमें कुछ डिस्काउंट भी दिया है, ठीक है। डिस्काउंट भी दिया है तो हमें डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है, बिज़नेस को डिस्काउंट रिसीव हुआ है। तो मनोहर कंपनी अकाउंट DR टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है, क्योंकि कैश के साथ साथ डिस्काउंट चलता है। तो कैश तो कितना दिया हमने मनोहर को, पहले हम ये एंट्री नहीं करेंगे। हमने मनोहर कंपनी को 3000 रुपये कैश दिए और 75 रुपये डिस्काउंट के कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि 75 रुपये हमें छूट मिली। अब इन दोनों को प्लस करके हम मनोहर कंपनी के अकाउंट में डाल देंगे, क्योंकि ये हमारा बैलेंस इतने का ही था और हमारा डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होना चाहिए, इसलिए हम ये दोनों को प्लस करके मनोहर कंपनी के सामने लिख देंगे, ठीक है। ये हुआ हमारे 20 मार्च की एंट्री। फिर 22 मार्च की अगर हम एंट्री देखें तो नगद माल बेचा 1700 रुपये का। बहुत इजी है, उसने क्या किया, माल बेचा और उसके बदले उसको नगद मिल गए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 22 मार्च की एंट्री अगर आप देखो तो कैश अकाउंट DR, क्योंकि उसने जो भी बेचा उसका पैसे उसको मिल गए, तो आ तो रहा है कैश और बेच रहे हैं हम, तो उसके लिए हम सेल्स यूज़ करते हैं। तो कैश अकाउंट DR
टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। ऊपर वाले का नरेशन मैंने नहीं बताया आपको, बीइंग कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, ठीक है, इसका नरेशन। फिर इसमें हो रहा है कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट 1700 डेबिट 1700 क्रेडिट, इसका नरेशन होगा बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश, ठीक है, उसने क्या किया है, गुड्स बेचा है कैश पे। फिर 26 मार्च की अगर हम एंट्री देखें तो हमारी क्या है, व्यापार में और धन लगाया 4000 रुपये, मतलब उसने व्यापार में और पैसे लगाए, तो सेम वही एंट्री होगी, ठीक है। आ तो रहा है बिजनेस में पैसा और जा उसके पास से रहा है कैपिटल, जो भी इंसान बिजनेस में पैसा लेके आया, बिजनेस को तो पैसा मिल गया लेकिन उसका जो 4000 रुपये जुटाया हुआ था वो तो चला गया ना, तो कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, 4000 डेबिट 4000 क्रेडिट, बीइंग एक्स्ट्रा मनी इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस, ये हमारा नरेशन हो जाएगा, ठीक है, बीइंग एक्स्ट्रा मनी इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस। फिर हमारा नेक्स्ट एंट्री क्या है, 28 का देखो, अगर आप 28 मार्च का अगर एंट्री देखो तो दान में दिए नगद 400 रुपये दिए तथा माल 28 रुपये दिए, 428 रुपये टोटल। तो हमने ये एक्स्ट्रा जो एंट्री करते पढ़ा था, अगर हम माल दान में देते हैं तो हम परचेस को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो हमारे पास आ क्या रहा है, हम अगर ये कैश और परचेस अगर आपको दिखाना होगा कहाँ गए तो हम लिखेंगे ना ऊपर नाम, तो डोनेशन आया हमारे पास, डोनेशन गया कैश, आपने 400 रुपये कैश दिए हैं और 28 रुपये का माल दिया है, ठीक है। तो माल की जगह हम कभी भी गुड्स नहीं यूज़ करते हैं, तो हम परचेज यूज़ करते हैं। तो आया डोनेशन, गया कैश और परचेज गुड्स, ठीक है। तो डोनेशन अकाउंट DR टू कैश अकाउंट टू परचेज अकाउंट, कैश 400 रुपये दिए, 28 रुपये का माल दिया, इन दोनों को प्लस करके हम क्या करेंगे, डोनेशन वाले कॉलम में लिख देंगे 480 रुपीज़ 428 रुपीज़ डेबिट, 428 रुपीज़ 400 कैश के कॉलम में क्रेडिट एंड 28 रुपीज़ परचेज के कॉलम में क्रेडिट। इसका नरेशन हमारा क्या हो जाएगा, बीइंग कैश एंड गुड्स गिवन इन चैरिटी, हमने क्या किया, गुड्स और कैश को चैरिटी में दिया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर आप एंट्री देखो 30 मार्च की, तो हमारी एंट्री क्या है, वेतन दिया 600 रुपये उसने सैलरी दी है, तो आया किस नाम पे दिया, तो अब वो चढ़ाएगा सैलरी और गया क्या, कैश, सैलरी में तो कैश ही देगा, तो सैलरी अकाउंट DR टू कैश अकाउंट 600 रुपीज़ डेबिट 600 रुपीज़ क्रेडिट, इसका आप नरेशन लिखोगे बीइंग सैलरी पेड। और फिर जब हम नेक्स्ट एंट्री देखेंगे तो नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या है, किराया दिया 400 रुपये का, ठीक है। तो वही सेम चीज़ है, हम क्या करेंगे, अपने बुक्स में रेंट्स आ रहा है, रेंट और कैश जा रहा है, तो रेंट अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, क्योंकि अगर आप किसी को पैसे दे रहे हो तो पैसे जा रहे हैं, ये पैसे किस चीज़ के लिए गए तो वो आपको अपने बुक्स में दिखाना होता है, इसलिए रेंट अकाउंट DR टू कैश अकाउंट 400 डेबिट 400 क्रेडिट, ठीक है। तो इसका हम नरेशन लिखेंगे बीइंग रेंट पेड, ठीक है। तो हमारी सारी एंट्री खत्म हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसको टोटल कर लेंगे, इधर का जब हम टोटल करेंगे तो हमारा टोटल आ रहा है 35,038 रुपीज़, जब आप क्रेडिट का टोटल करोगे तो आ रहा है 35,038 रुपीज़, मतलब दोनों इक्वल है, यानी हमारा जनरल सही है। और पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे टोटल, मतलब ये हमारा ग्रैंड टोटल है और इसको हमने डबल लाइन से क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।